पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोरल ड्रा का यूज़ कहाँ और कैसे करें। कोरल ड्रा का यूज़ प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है। तो कोरल ड्रा को अब इंस्टॉल कैसे करना है। कोरल ड्रा का सेटअप मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर कोरल ड्रा X7 डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जैसे कोरल को आप ओपन करोगे तो कोरल कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ये ओपन किया आपने, इस तरीके से ओपन होगा। इस तरीके से आपका कोरल X7 का प्रीव्यू दिखेगा। ये वेलकम पेज है, यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हो। कोई टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। इसमें कई सारे टेम्पलेट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको टेम्पलेट चाहिए, ब्रोशर के लिए चाहिए, बिजनेस कार्ड के चाहिए, वो सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो। या लेटर हेड के लिए चाहिए, यहाँ पर सब चूज करके आप ओपन कर सकते हो कोई एक। इस तरीके से आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम न्यू पेज ले लेते हैं, या फिर न्यू पेज के लिए आप Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स आता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को कोई नाम देना है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड 1 या 2 या 3 इस तरीके से ऑटोमेटिकली अपना नाम ले लेगा। यहाँ पे कोरल ड्रा रहेगा। साइज आप कोई लेना चाहो तो कोई ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइज है, A4 है, लेटर है, इस तरीके के साइज सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अपना कोई कस्टम साइज डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। पेज में आपको अपने मल्टीपल पेज चाहिए। जैसे आपने एक करा है तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर पेज 1 लिखा आएगा। और अगर ऐसे ही जैसे अगर आप यहाँ पर 2 लिखते तो आपके 2 पेज बन जाते हैं। और आपने एक ही पेज लिया है और आप उसको एक नेक्स्ट पेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये प्लस पेज 1 के आगे लिखा हुआ है प्लस, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये पेज बन जाएगा। यहाँ पर एक और पेज चाहिए, आप पेज बना सकते हो, तीसरा पेज आ गया है। ऐसे ही मल्टीपल पेज, जितने पेज चाहिए आपको यहाँ पर आप ले सकते हो। और क्या है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट जो करना है CMYK पे ही काम करना है। प्रिंटिंग में जो होता है कलर जो यूज़ होते हैं, एक RGB कलर होता है और एक CMYK कलर होते हैं। हमें जो काम करना है वो CMYK कलर पर काम करना है। इस RGB कलर क्या होते हैं और CMYK कलर क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस RGB कलर और CMYK कलर का डिफरेंस क्या है वो हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ CMYK कलर ही सेट करना है। पेज की रिजोल्यूशन को हमें 300 करना है, 300 ही रहने दो, 300 है। और ये प्रीव्यू है, इसको भी हमें एनहेंस्ड रखना है।
इसके बारे में भी मैं बाद में बता दूंगा। और हमें ओके कर देना है। यहाँ पर एक ये ऑप्शन आता है डोंट शो दिस डायलॉग अगेन। ये वाला पेज आए अगली बार या नहीं आए, मांगे या न मांगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। तो हमने ओके कर दिया और हमारा इस तरीके का पेज कोरल ड्रा का ओपन हो जाएगा। ये जो ऊपर वाले हैं फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, यह है हमारा मेन्यू बार। उसके बाद अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि मेन्यू बार हाइड हो जाए तो आपको क्या करना है, या फिर स्टेटस बार भी चला जाए, स्टैंडर्ड बार भी चला जाए, इस तरीके से हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है। मेन्यू बार हाइड हो गया है तो उस पर क्लिक कर देंगे, मेन्यू बार आ जाएगा। आपको स्टेटस बार चाहिए, ये जो नीचे के दिख रहा है यहाँ पर पोजीशंस नन है, कलर दिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड बार में आपका ये फाइल, न्यू फाइल, सेव, कॉपी पेस्ट, ये सारे आ जाते हैं। और हमारा प्रॉपर्टी बार ये जो है साइज़ के लिए है, प्रॉपर्टी बार ये हाइड हो जाता है तो यहाँ से हम ओके कर लेंगे। यहाँ पर टूल बॉक्स होते हैं, यहाँ पर कलर पैलेट है हमारी, इसको हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं रखना तो यहाँ पे जाएंगे कलर के, तो यहाँ पर देखो ये एरो बन गया अलग तरीके से, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर देंगे, जैसे बाहर ड्रैग कर दिया तो यहाँ पर ये बाहर आ गया। अब आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, नीचे आपको चाहिए यहाँ पर, तो क्लिक करके साइड में ले जाएंगे और देखो ये साइड में एक ग्रे कलर की विंडो सी बन गई है और फिर छोड़ देंगे तो इस साइड में सेट हो गया। यहाँ नहीं चाहिए आपको, यहाँ चाहिए, कोई यहाँ पर भी सेट कर लेता है तो यहाँ ले जाएंगे, ये ग्रे बन गया तो इस जगह भी सेट कर सकते हैं हम। वैसे मैं नीचे सेट करता हूँ क्योंकि नीचे मेरे को कंफर्ट लगता है, तो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। इस साइड में टूल बार्स हैं, अगर कभी हाइड हो जाए आपके यहाँ से इस तरीके से तो राइट क्लिक कीजिए, टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है। यहाँ पर पिक टूल है, शेप टूल है, क्रॉप टूल है, जूम, बहुत सारे टूल हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से कोरल 7 का प्रीव्यू दिखता है आपको। इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और मेरी अगली वीडियो देखते रहिए। उसमें हम बात करेंगे कि फाइल में, एडिट में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम टूल्स के बारे में सीखेंगे कि टूल्स क्या है, या फिर हम पेज का साइज़ किस तरीके से चेंज करें वो हम बताएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा। कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।